किसी की ख्वाहिश से हसद करने का कोई फायदा नहीं। सबको वही मिलता है जो अल्लाह ने उसके नसीब में लिख दिया है। उस इंसान पर ताज्जुब ही किया जा सकता है जिसमें बुराइयां हों, लेकिन जब उसे बताया जाए तो वो नाराज हो जाए। जिंदगी में कदर चाहते हो तो वक्त की कदर करना सीखो, क्योंकि अगर एक बार वक्त हाथ से निकल गया तो पूरी जिंदगी पछताओगे। दूसरों की गलतियां और कोताहियां भरी महफिल में बयान करना कम ज़र्फ और एहसास कमतरी के शिकार लोगों का काम होता है। लोग तुम्हारा जितना मर्जी दिल दुखाएं, लेकिन एक बात याद रखो कि जब अल्लाह के बंदे तुम्हें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना तुम्हें अल्लाह से जोड़ता है। वो शख्स सबसे बड़ा मुनाफिक है जो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करे, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे। सच पे कायम रहने वाले और हर हालत में हक का साथ देने वाले जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकते। किसी को माफ कर देना आपकी ताकत है, क्योंकि जुर्म इंसान को गुलाम बना देता है। बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं, नेक औलाद, अच्छा अखलाक और बेहतरीन दोस्त भी रिस्क में शामिल हैं। इंतजार की अजियत के बाद ही तो याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था। जिसे सजा समझ रहे हो, इस देरी में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी है। जब लोग आपके मय्यार को नहीं पहुंच पाते तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाने लग जाते हैं। हर चीज का सदका है और अक्ल का सदका यह है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त करो। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाइयां देनी पड़ती हैं। अगर तुम गुस्से के वक्त एक लम्हे के लिए सब्र कर जाओ तो तुम 100 दिन की परेशानी से बच सकते हो। जो सवाल पूछता है वो 5 मिनट के लिए बेवकूफ लगता है, और जो पूछता ही नहीं हमेशा बेवकूफ रहता है। अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम ली, अगर वो अपने आप में नहीं तो कहीं भी नहीं। अगर नमाज पढ़ने वाले शख्स को इल्म हो जाए कि किन किन रहमतों ने उसे घेरा हुआ है, तो वो कभी सजदे से सर ना उठाए। जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा यह है कि तुम उस बात को वहीं पर खत्म कर दो। इस दुनिया में सबसे बड़ी खैर मस्बत सोच है और दुनिया का सबसे बड़ा शर मनफी सोच है। यही मेरी जिंदगी की आखिरी दरियाफ्त है। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन और ताकतवर इंसान हो। दुनिया में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो बुरे वक्त में बदल जाते हैं, दूसरे वो जो बुरे वक्त को ही बदल देते हैं। तलाश कर मेरी कमी को अपने दिल में, दर्द हो तो समझ लेना रिश्ता अब भी बाकी है। कुदरत हमें सिर्फ सांसों से नवाजती है, इनमें जिंदगी हमें खुद भरनी होती है। सुना था कयामत में कोई किसी का नहीं होगा, दुनिया का किसी ने बताया ही नहीं। जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अक्लमंद आदमी अपना रास्ता खुद बनाता है और बेवकूफ वही करता है जो सारी दुनिया करती है। इज्जत जब इज्जतों के मालिक ने दी हो तो किसी के बुरा चाहने से क्या फर्क पड़ता है। इंसान जिस्मानी और माली ताकत के नशे में बहुत जल्द अपनी औकात भूल जाता है, लेकिन जब अल्लाह जिस्म के किसी पुर्जे को ढीला कर दे तो सारे तकब्बुर खाक में मिल जाते हैं।
सच्ची मोहब्बत बचपन में मुफ्त मिलती है, जवानी में कमाई जाती है और बुढ़ापे में मांगनी पड़ती है। जब तुम किसी शख्स को अकेला देख लो तो समझ जाओ कि वो एक अच्छा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक लोगों के साथ होती है। हमारा घर चाहे कितना ही बड़ा हो, कपड़े कितने ही महंगे हों और खूबसूरत हों, हम कितने ही अमीर हों, लेकिन हम सब की कब्रें एक ही जैसी होंगी। चुप से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं होती। जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश हो जाती है। जो बंदा खामोश होता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और कुदरत का इंतकाम बहुत बुरा होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें और इज्जत करें तो इन 5 बातों का ख्याल रखा करें। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उससे कभी दोबारा फ्री ना हो, और उसको लाजमी बताएं कि मैं दोबारा इस तरह की हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, ताकि वो दोबारा कभी आपको हल्के में ना ले और कभी आपकी इंसल्ट ना करे। बहुत ज्यादा मत बोलें, क्योंकि जो शख्स बहुत ज्यादा और फजूल बातें करता है, ऐसा शख्स अपनी इज्जत और कदर खो देता है। बहस को हमेशा नजरअंदाज किया करें, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा बहस करते हैं, ऐसे लोग हमेशा अपना रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं, और ऐसे लोगों की इज्जत, कदर और एहतराम जल्दी खत्म हो जाता है। दूसरों के रवैयों को हमेशा ऑब्जर्व किया करें और लोगों को उनके मिजाज के मुताबिक डील किया करें, वरना आपको लेने के देने भी पड़ जाएंगे और आपकी इज्जत और कदर अलग खत्म हो जाएगी। जब भी बोलें अच्छा और पॉजिटिव बोलें, क्योंकि जिन लोगों को बात बात पर तंज करने की और इंसल्ट करने की आदत होती है, ऐसे लोग बहुत जल्दी दिल से उतर जाते हैं, और ऐसे लोग अगर बाद में माफी भी मांग लें तो भी अपना इमेज कभी दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जिनकी सोहबत में तुम मुस्कुराने लगो वो तुम्हारा दोस्त है, जिसकी सोहबत में शिकवे शिकायतें मिले वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। अगर आप दुनिया में कुछ मुख्तलिफ करना चाहते हैं तो आपको दुनिया से मुख्तलिफ होना चाहिए। किसी को नसीहत करना आसान है, लेकिन किसी की नसीहत सुनना मुश्किल काम है। रिश्तों की खूबसूरती यह है कि एक दूसरे की बातों को सब्र से बर्दाश्त किया जाए। अगर जिंदगी में बेऐब शख्स को ढूंढोगे तो अकेले रह जाओगे। आजकल लोग आग माचिस से नहीं बल्कि अपनी जुबान से लगाते हैं। जो चाहो वही होगा। सिर्फ 3 दिन ये इस्म मुबारक या सलामू रात सोते वक्त 313 मर्तबा पढ़ लो, अपनी किस्मत अपनी आंखों से बदलता देखोगे। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। तालीम इंसान को अंगूठे से दस्तखत तक ले आई और टेक्नोलॉजी इंसान को दस्तखत से अंगूठे तक ले आई। कोई तुमको एक मर्तबा धोखा दे तो ये उसके लिए शर्म की बात है, और तुम एक इंसान से 2 मर्तबा धोखा खाओ, ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। चाबी से खोला ताला बार बार काम आता है, मगर हथौड़ी से खोला ताला दोबारा काम नहीं आता। इसी तरह रिश्तों के ताले गुस्से के हथौड़े से नहीं, मोहब्बत की चाबी से खोलें। आजमाइश और दिल का रिश्ता बड़ा गहरा है। आजमाइश जितनी सख्त होगी, दिल उतना नरम हो जाएगा। सब्र आने की बात है तो हर किसी को आ जाता है, जबकि सब्र करना हर किसी का काम नहीं, सिवाय अल्लाह के खास बंदों के।